बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, दुर्गा माता की जय। तो आज शिव महिमन स्तुति का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जो शिव महिमन स्तोत्र है, परम दिव्य भगवान की कृपा प्राप्त कराने वाला, इसकी रचना कैसे हुई, किसने की। तो इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है। क्या कि एक समय चित्ररथ नाम का कोई राजा, जो कि परम शिव भक्त था, उसने एक अद्भुत सुंदर बाग का निर्माण करवाया, जिसमें अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए थे और प्रतिदिन राजा उन पुष्पों से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और एक बार पुष्पदंत नाम का कोई गंधर्व, वास्तव में कोई गंधर्व क्या, गंधर्वों का राजा, गंधर्व राज, उस राजा के बाग की तरफ से जा रहा था। तो उसे उस बाग की सुंदरता ने आकृष्ट कर लिया, अपनी तरफ खींचा। तो मोहित पुष्पदंत ने बाग के फूलों को चुरा लिया। बड़े सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। तो जिससे अगले दिन राजा चित्ररथ को पूजा के लिए पुष्प प्राप्त नहीं हुए। तो बाग के सौंदर्य से मुग्ध पुष्पदंत प्रत्येक दिन फूलों की चोरी करने लगा। राजा इससे बड़ा परेशान और दुखी था कि मेरे बाग से पहरेदारों के होते हुए भी फूलों को इस तरह कौन चुरा कर ले जाता है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए राजा ने अनेक प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास जो हैं विफल रहे। क्योंकि पुष्पदंत अपनी दिव्य शक्तियों के कारण किसी को दिखाई नहीं देता था। तो राजा ने बहुत सोच विचार करके एक उपाय किया। क्या कि कुछ शिव निर्माल्य, अर्थात शिव जी पर चढ़े हुए कुछ पुष्प, बिल्वपत्र आदि बाग में बिछा दिए। तो राजा के इस कार्य से अनजान पुष्पदंत ने उन पुष्पों को अपने पैरों से कुचल दिया, अर्थात उनके ऊपर से वो लंघ गया। तो इससे पुष्पदंत की जो दिव्य शक्तियाँ थी उनका क्षय हो गया, दिव्य शक्तियों का क्षय हो गया। पुष्पदंत स्वयं भी जो है शिव का भक्त था। तो अपने अपराध का बोध होने पर पाप से मुक्ति पाने के लिए उसने इस दिव्य स्तोत्र की रचना की, जिससे कि प्रसन्न होकर के महादेव ने उसकी भूल को क्षमा कर दिया और पुष्पदंत को उसके दिव्य स्वरूप को पुनः प्रदान किया। शिव प्रसन्न हुए, उनकी शक्तियाँ लौटा दी तथा यह आशीर्वाद दिया कि उनके द्वारा उच्चारित छंद समूह भविष्य में शिव महिमन के नाम से प्रचलित होगा। इस प्रकार शिव महिमन स्तोत्र की रचना हुई। तो आओ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इसके अर्थ और भावार्थ को समझते हुए स्तोत्र का पाठ एवं श्रवण करके पुण्य के भागी बनते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। महिम्नः पारं ते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः अथावाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येषः स्तोत्रे
हर निरपवादः परिकरः। गंधर्वराज श्री पुष्पदंत जी भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे पाप हरण करने वाले शंकर जी, आपकी महिमा के आर पार के ज्ञान से रहित सामान्य अर्थात अल्प ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा की गई जो आपकी स्तुति है, यदि आपके स्वरूप अर्थात महात्म्य के वर्णन के अनुरूप नहीं है, तो भी ब्रह्मा आदि देवों की वाणी भी आपकी स्तुति के अनुरूप नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भी आपके गुणों का सर्वथा वर्णन नहीं कर सकते। किंतु जब सभी लोग अपनी बुद्धि की शक्ति के अनुसार स्तुति करते हुए उपालंब के योग्य नहीं माने जाते हैं, तब मेरी भी स्तुति करने का प्रयास अपवाद रहित ही होना चाहिए। यहाँ भावार्थ क्या है, स्थिति है। गंधर्वराज वैसे भगवान शंकर का परम भक्त है और आज संकट में पड़ करके अपनी शक्तियां खो करके भगवान शंकर जी से प्रार्थना करता है और प्रार्थना करते हुए उनकी स्तुति करने से पहले मन में सोच रहा है क्या कि जो मैं स्तुति कर रहा हूं वो ठीक भी है या नहीं। अपने ज्ञान के अनुसार अपनी बुद्धि को देखता है, लेकिन फिर विचार करता है कि मैं स्तुति किनकी कर रहा हूं, भगवान शंकर जी की। तो उनके महात्म्य को, तो उनकी महिमा को तो ब्रह्मा आदि देवता और वेद पुराण कोई सही से पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। तो यहां से उसको सहारा मिलता है क्या कि जब वेद पुराण नहीं कर सकते, ब्रह्मा आदि देवता नहीं करते, अर्थात जिनकी जितनी सामर्थ्य है उतना कर लेते हैं, तो मेरी भी जितनी बुद्धि है उसके अनुसार मैं भी भगवान शंकर जी की स्तुति कर लेता हूं। अगर यही सिद्धांत है, पहले उसे डर था कि कहीं इसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई मेरे को उलाहा ना दे, उपलम्भ ना दे। तो यहाँ उनको धीरज मिलता है देख कर कि हर कोई जो है भगवान शंकर जी की स्तुति अपनी बुद्धि के अनुसार जितनी उसकी बुद्धि है वो कर पाता है, और इसलिए मैं भी ये भगवान शंकर जी की महिमा का वर्णन करता हूँ जैसी मेरी बुद्धि है, और इसलिए मेरा ये प्रयास जो है अपवाद रहित होना चाहिए, अर्थात खंडनीय नहीं है, किसी को इसमें दोष नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, करता हूँ। और तभी वो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि अतीतः पंथानम तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्यास्तोतव्यः कतिविधगुणाः कस्य विषय पदित्वर्वाचिनि पतति न मनः कस्य न वचः। कहते हैं कि प्रभु आपकी महिमा वाणी और मन की पहुंच से परे है। वहाँ वाणी भी नहीं पहुंच सकती और मन की भी पहुंच नहीं है। आपकी उस महिमा का वेद भी आश्चर्यचकित होकर के, भयभीत से होकर के, निषेध मुख से नेति नेति कहते हुए आश्चर्य रूप में वर्णन करते हैं। अर्थात वेद भी पूर्ण रूप से आपकी स्तुति नहीं कर सकते, जितनी करते हैं और करने के बाद नेति नेति, भाई इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, और भी है, इस प्रकार। तो फिर तो ऐसे अचिंत्य और महिमामय आप किसी की स्तुति के विषय कैसे हो सकते हैं? अर्थात कौन फिर आपकी स्तुति कर सकता है? अर्थात किसी की स्तुति
तदर्थ समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि आपके गुण न जाने कितने प्रकार के हैं, अर्थात अनंत गुण हैं आपके। लेकिन फिर भी हे प्रभु, नवीन परम रमणीय आपके सगुण रूप के विषय में वर्णन करने के लिए किसका मन आसक्त नहीं होता, और किसकी वाणी उसमें प्रवृत्त नहीं होती, नहीं लगती। अर्थात सबके मन वचन आपके सगुण रूप में संलग्न हो जाते हैं, लग जाते हैं, और सभी जो हैं अपनी वाणी को प्रेरित करके आपके उस स्वरूप के वर्णन में लगा देते हैं। तो यहाँ से श्री गंधर्वराज पुष्पदंत जी, जो भगवान शंकर जी के परम भक्त हैं, वो इस स्तुति का प्रारंभ करते हैं। 43 श्लोकों में ये स्तुति है, जो कि बहुत ही हृदय को आंदोलित करने वाले भाव इसमें भरे हुए हैं। तो आगे फिर हरिओम।